आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमद् भगवद गीता की। भाइयों, आज मैं आपको दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक, मैंने इससे पहले 14वें श्लोक के बारे में मैंने आपको बताया था कि भगवान ने उसमें कहा था कि सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, ये सब टेम्परेरी हैं। ये आएगा और चला जाएगा, आएंगे चले जाएंगे। इसको टॉलरेट करना हमें सीखना है। और जब हम इसको टॉलरेट करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर भगवान 15वें श्लोक में इस चीज़ की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। वो बताते हैं यदि तुम इन सबको झेलना सीख जाओगे तो तुमको मिलेगा क्या। पहले ये 15वां श्लोक 11 श्लोक में याद आपको कि हमने समझा था कि जो दुख होने वाली बात है, दुखी होने वाली बात है, उसी में दुखी रहिए, होइए। जो दुखी होने वाली बात नहीं, उसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यूं ही किसी बात पर दुखी नहीं होना। उन्होंने बताया आएगा चला जाएगा, दुख भी सुख भी आएगा चला जाएगा, बिकॉज कोई भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी हैं। अब यहां क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि यदि तुम ऐसा करोगे, ऐसा करने में सफल हो जाओगे तो तुम्हें मिलेगा क्या। दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक यही बता रहा है। श्लोक क्या है? यम हिमने त्यथे अंत येते पुरुषम पुरुषर शभम समय दुखम सुखम धीरम सो अमृत तत्वम अमृत तत्वम कल्पते। इसका अनुवाद, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, हे पार्थ, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता, जो इसको सीख जाएगा और इन दोनों में समभाव रख पाएगा, वह निश्चित रूप से अमृतत्व को प्राप्त कर जाता है। अर्थात वो अमृत तत्व को प्राप्त कर जाएगा। अमृत तत्व है क्या? इसका अर्थ है मृत। मृत का मतलब हो गया मर जाएगा, और अमृत मतलब कि कभी नहीं मरेगा। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ यह है कि वो मुक्ति धाम को प्राप्त हो जाएगा, भगवान नारायण के धाम को प्राप्त हो जाएगा, वैकुंठ चला जाएगा। और दूसरा भाव यह है कि इस संसार में भी वह अमृत तत्व की प्राप्ति कर सकता है। इसका मतलब है कि वह संसार से चले जाने के बाद भी लोग उससे उतना ही प्रेम करेंगे, याद करेंगे, जितना कि उसके जब शरीर में वो थे, रहते हुए करते थे। और कुछ लोगों को तो उससे अधिक प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने बताया, वो सारी चीजें जब समझ में बाद में आती हैं, जब समय निकलता है कि वो कितनी कितनी गहरी बात कह के चले गए। भगवान कह रहे हैं जो सुख दुख में विचलित नहीं होता वो मुक्ति का पात्र है। भगवान कह रहे हैं और लिबरेशन इज द हाईएस्ट गिफ्ट। इस संसार का लिबरेशन भी और उस संसार का लिबरेशन भी। इसका भौतिक रूप भी है और आध्यात्मिक रूप भी। आध्यात्मिक मतलब आप कृष्ण से मिल पाएंगे, कृष्ण के धाम चले जाएंगे। भौतिक मतलब इस संसार में भी आप अमर हो जाएंगे, आप तो नहीं रहेंगे, लेकिन आपके पीछे जो लोग हैं वो आपकी बातें करेंगे और वो आपसे शिक्षा लेंगे, प्रेरणा लेंगे, और वो आपको याद कर रहे होंगे। इसके लिए हमें करना क्या होगा? कंसिस्टेंसी चाहिए इसके लिए, बिकॉज कंसिस्टेंसी लीड्स टू परमानेंसी।
एक बार फिर रिपीट करता हूं, कंसिस्टेंसी लीड्स टू परमानेंसी। एवरीथिंग विल बिकम परमानेंट। एवरीथिंग, every good thing for you become permanent। जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी की कमी ही हमको अमृतत्व से दूर रखती है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, स्टीव जॉब्स वॉज क्रेजी जीनियस। बचपन में पैदा होने के बाद उनके माँ बाप ने उनको छोड़ दिया, किसी और ने, कपल ने उनको अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद में बहुत दिक्कतें उनके सामने आई, बहुत कुछ उन्होंने झेला। उन्होंने थोड़े से बड़े हुए, उन्होंने अपने पिता के साथ में कार्य करना, उसमें गैराज में शुरू कर दिया। बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो उनके थे नहीं, तो जिन्होंने अडॉप्ट किया उन्होंने उनके साथ में ऐसा ही व्यवहार किया जैसा आप समझ पाए रहे होंगे। स्कूल में उनको ड्रॉप आउट कर दिया। इनको स्कूल भी नहीं मिला पढ़ने के लिए। इतना ही नहीं, उसके बावजूद उनका दुनिया के यंगेस्ट बिलियनियर में सबसे ऊपर लिस्ट पर नाम है। और ये तब आया जब उन्होंने पिता और माता के द्वारा कुछ भी नहीं मिला था उन्हें, और नई माता और पिता जिन्होंने एडॉप्ट किया था उनके द्वारा भी उन्हें कुछ नहीं मिला था। जो किया खुद क्रिएट किया। जितनी वेल्थ उनके पास आई, संपत्ति, वो सब उन्होंने खुद अर्जित की। सबसे अमीर बने। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप ने कंप्यूटर बनाया जिसको एप्पल के साथ में उन्होंने मर्ज किया। लेकिन बाद में उनको कंपनी, अपनी ही कंपनी से पॉलिटिक्स के कारण, अंदरूनी पॉलिटिक्स के कारण निकाल दिया गया। अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। उन्होंने आगे चल के आईपॉड, आईपैड, आईफोन, 3 रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट दिए। उन पर काम किया, क्रिएट किए उनको। और आगे चलकर होता क्या है, इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त करने के बाद में वो इनके तीनों प्रोडक्ट इतने शानदार चले कि इनका नेम और फेम और सब कुछ हो गया। लेकिन परमात्मा को क्या मंजूर था? रेयर फ्रॉम, कहते हैं ना, सबसे एक इस प्रकार का उन्हें कैंसर हो गया, रेयरेस्ट कैंसर। इतना पैसा होने के बाद में भी वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाए और इस संसार को छोड़ के चले गए। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम किया। और उन्होंने क्या क्या झेला, ये मैं स्टीव जॉब्स के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। वो कितना आध्यात्मिक जगहों पर घूमते रहे, भटकते रहे, आध्यात्मिक ज्ञान भी लेते रहे। वो भारत आए, नीम करौरी बाबा के आश्रम होकर गए, हरे कृष्णा मंदिर जिसको इस्कॉन टेम्पल कहते हैं, वहाँ जाया करते थे। वहाँ 11 महीने बिताए, यूएन में प्रसाद लेते थे वहाँ से। और सबको मैंने बता भी दिया कि उन्होंने एक अपनी स्पीच के दौरान एक यूनिवर्सिटी में ये जो कन्वेक्शन सेरेमनी के अंदर जब वो बोल रहे थे भाषण, तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। बात ये है, अब कंसिस्टेंसी होती है। आज स्टीव जॉब्स को शरीर छोड़े हुए 12 वर्ष हो गए, 12 साल हो गया, लेकिन आज भी लोग स्टीव जॉब्स का नाम लेकर के उनके विषय पर चर्चा करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनके लिए कोट्स लिखते हैं। आईफोन बनाकर चले गए, अमर हो गए। किसका है आईफोन, आईपैड किसका है? स्टीव जॉब्स का। इसको बोलते हैं
सो अमृत तत्व कल्पते, वो अमृत तत्व को प्राप्त हो गए। आपने वॉल्ट डिज्नी के बारे में सुना है कि जिसको बोलते थे अंकल वॉल्ट। वॉल्ट जिंदगी में बहुत बड़े फेलर रहे, हालांकि उन्होंने लीजेंडरी एक मिक्की माउस प्रोडक्ट बनाया, मिक्की माउस और डोनाल्ड डक, लेकिन वो इनको बनाने से पहले उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा। उन्होंने जहां पर जॉब शुरुआत की वहां उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। एक जगह उनका पहला जब लॉन्चिंग की उन्होंने अपने पहले प्रोडक्ट की, तो उनको वहां से वो फ्लॉप हो गई, वो चल नहीं पाई, तो उनको वहां से भी निकाल दिया गया। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक वो होता ना लेटर हेड डिजाइनर बने, यानी कि लेटर हेड जो होते हैं आजकल तो कंप्यूटर में ऐसे छप जाते हैं, उस समय एक लेटर हेड डिजाइनर एक अलग प्रकार की वो होती थी, एक आप ये समझ लीजिए कि प्रोफेशन होता था लेटर हेड डिजाइनर, और उसकी बहुत डिमांड थी क्योंकि उस समय कंप्यूटर के बारे में इतनी नॉलेज लोगों को थी नहीं, और वो डिजाइनर लेटर हेड डिजाइनर अलग से ही काम करते थे। आज तो आप सभी अपने उसमें बना लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, वो कंपनी भी बंद हो गई, फिर उनकी नौकरी चली गई। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी चालू की डिज्नी के नाम से। उनके पास क्रिएटिव स्किल्स तो थे पर बिजनेस स्किल्स नहीं थे। दोनों स्किल्स चाहिए बिजनेस में। कंपनी बैंकरप्ट हो गई, खत्म हो गई। अब क्या करें? अपने एक रिश्तेदार से $500 उन्होंने उधार मांगे, अपने भाई को नौकरी पर रखा, दोबारा से उन्होंने अपनी जिंदगी को चालू किया, कंपनी चालू की डिज्नी ब्रदर्स। इस बार डिज्नी ब्रदर्स उन्होंने जब चालू करी, आगे बढ़े तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर था न्यूयॉर्क में, उसी ने उनके सारे एलिमेटर उनको हायर कर लिया। जो भी उनके एम्प्लॉय थे, जो भी कार्य करते थे, उनको हायर कर लिया, सबको अपने साथ ले गए, बर्बाद हो गए, कंपनी बर्बाद, सब छोड़कर चले गए। तब पहली बार उन्होंने लीजेंडरी कैरेक्टर मिक्की माउस तैयार किया और आगे चल के उनको दुनिया का सबसे बड़ा एकेडमी अवार्ड फॉर मोस्ट विजनरी आर्टिस्ट वर्ल्ड का अवार्ड मिला। आज डिज्नी पूरी दुनिया को मालूम है। आज वो तो नहीं है इस संसार में, पर क्या कहते हैं इसको, सो अमृत तत्वाय कल्पते। ऐसा व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। जब तक ये वाली सृष्टि रहेगी उनको याद किया जाएगा। इसलिए कंसिस्टेंसी लीड्स टू परमानेंसी। कंसिस्टेंसी का कितना बड़ा रोल है अपने आप में, इतना बड़ा रोल है कि कंसिस्टेंसी का, कि इसको आप हल्के में लेते हैं। कंसिस्टेंसी क्या चीज है? पहला विश्व युद्ध जब हुआ, एक और बताता हूं आपको, 1919 में या 1919 में पहला विश्व युद्ध हुआ, तो अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर अटैक किए, हिरोशिमा और नागासाकी पर। और देखिए, सीधा पहला जो था वो सीधा प्लांट के ऊपर बम गिरा, और दूसरा वाला भी प्लांट के ऊपर ही गिरा। कौन से प्लांट के ऊपर? होंडा मोटर्स के प्लांट के ऊपर। उसकी कंपनी के फाउंडर का जो नाम था, उसका नाम था सोइचिरो होंडा।
फैक्ट्री खत्म। होंडा की पहली बार फैक्ट्री बर्बाद, फिर दूसरी बार खड़ी की, दूसरी बार बर्बाद, सारी मेहनत पानी में चली गई। फिर तीसरी बार जब उन्होंने फैक्ट्री चालू की तो कुछ दिन के बाद, जापान में उन दिनों अर्थक्वेक बहुत आया करते थे, ऐसा जबरदस्त अर्थक्वेक आया, तीसरी बार भी फैक्ट्री फिर खत्म हो गई। 3 बार फैक्ट्री होंडा की खत्म हो गई, तहस नहस हो गई, पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसी ने जाके पूछा सोई चीरो होंडा से, अब आप क्या करोगे? उन्होंने कहा मेरी फैक्ट्री बर्बाद हुई है, मेरा कॉन्फिडेंस बर्बाद नहीं हुआ। जो कॉन्फिडेंस वही है जिसके विषय में मैंने आपको कल बताया था, वो कितना आवश्यक है जीवन में। ये इनसे सीखिए, होंडा के उनसे। मतलब कंसिस्टेंसी लीड्स टू परमानेंसी। अब एक बार पिछले श्लोक से देखिए, आगाम अपाइनो, मतलब सुख दुख आएगा चला जाएगा, उसको टॉलरेट करना सीखिए। ये बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि हे अर्जुन, उसको टॉलरेट करना सीखो, यानी सहना सीखो। अगर तुम टॉलरेट करना सीख गए, अब इसके आगे क्या होगा? अमृत तत्वे कल्पते। संसार में भी अमृत तत्व मिलेगा तुमको, और वहां भी अमृत तत्व मिलेगा। भाई देखो, मैं खुल के बोलता हूं। एक व्यक्ति मेरे से कमेंट आया, उन्होंने लिखा कि भगवत गीता में तो भगवान का ज्ञान है, तुम क्या ये सब सिखा रहे हो? क्यों तुम क्या बोलते रहते हो? सबसे पहले तो मैंने बोला कि भाई साहब, पहली बात तो मेरी कोई औकात नहीं जो मैं बोल जाऊं भगवान कृष्ण के विषय में। वो बुलवाते हैं, मैं बोल लेता हूं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। यदि आज मैं बोल रहा हूं, मेरा गला खराब हो जाए, कंठ यहां से मेरी जबान चली जाए, तो फिर कौन बोलेगा? वो बुलवा रहा, मैं बोल रहा हूं। सर्वप्रथम तो ये बात सुन लीजिए। अच्छा, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब देता हूं। मैंने उनसे कहा ये यूनिवर्सल किताब है, ये चिंतामणि है, ये कल्पतरु है। इससे जो सीखना चाहे व्यक्ति वो सीख सकता है। जिसने गीता अप्लाई की अपने जीवन में, वो संसार में भी उसने जीवन अच्छा जिया, और संसार के बाद भी जीवन आपका अच्छा। आपके दोनों लोकों में यशगान होंगे, आप दोनों लोकों में सफल हो जाएंगे। यह लोक सुखी पर लोक सुहेले, ये लोक भी सुखी और परलोक भी सवर जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है? लोगों में एक सोच है, सोच बन चुकी है कि ये आध्यात्मिक और धार्मिक किताब है। इसलिए इसको पढ़ते नहीं है। अरे भाई, इस संसार को भी, ये जिंदगी को भी अच्छा करने के लिए यही किताब चाहिए, और आगे की जिंदगी को अच्छा करने के लिए भी यही किताब चाहिए। ये संपूर्ण है, इसीलिए भगवत गीता है। ये भगवान का दिया हुआ गीत है, भगवत गीता। ये पहला गीत है जो भगवान ने गाया था। तो भैया, इसका लोग ये समझते हैं कि इसको ऐसे बैठ के पढ़ो, इसके लिए नहा के पढ़ो। कुछ भैया, इसमें कुछ जरूरत नहीं है नहाने पहनने, इसे ज्ञान लो। अगर मोबाइल चल रहे, खोल के बैठ जाओ, कान पे लगा लो, ले लो। और देखिए भाई, एक बात और मैं बता दूं, मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी धानी व्यक्ति नहीं हूं। मुझे जो थोड़ा बहुत पता है वो मैं आपके सामने बता देता हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने जीवन में सब मैं भी अप्लाई करता हूं, लेकिन जो मुझे पता है मैं बोल देता हूं। जैसे कि कथावाचक होते हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान तो नहीं है, लेकिन काफियों को नहीं होता ब्रह्म ज्ञान, लेकिन फिर भी राम का नाम बोलते रहते हैं, कृष्ण का नाम बोलते रहते हैं कि इससे क्या होगा क्या होगा। ऐसे भैया मैं मेरे पास कुछ सौदा नहीं है भाई।
मैं तो जो मुझे थोड़ा बहुत पता है वो आपको बता देता हूँ, बस किस्सा खत्म। इसलिए आपको भी बस ये कोशिश करिए, थोड़ा पढ़िए, और जो अप्लाई कर सकता है, मैं तो नहीं कर पाया, जो अप्लाई कर सकता है वो करिए, जीवन बदल जाएगा। भगवान ने यही तो बताया है कि इसको अगर अपनाओगे तो क्या हो जाएगा, जब सुख दुख लाभ हानि सब कुछ तो आपके लिए बराबर हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, सम दुख है सुख है धीरम, जो समान रहने वाला है सुख में दुख में, धीर है, वो क्या है, सो अमृत तत्वाय कल्पते, वो अमृत तत्व को प्राप्त कर जाता है, वो व्यक्ति अमर हो जाता है। अब समय ज़्यादा हो गया, मैं आपको कल मिल्खा सिंह जी के बारे में और थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में और मेजर ध्यानचंद के विषय में उनके संघर्ष भरी कहानी से बताऊंगा, लेकिन कंसिस्टेंटली जो वो लगे रहे और उन्होंने अमृत तत्व को प्राप्त किया। यानी कि ये क्या शिक्षा मिलती है हमको इन सब लोगों से कि सम दुखम सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते, यानी कि अगर ऐसा करेंगे, लगे रहेंगे। अब देखो 3 बार बर्बाद हो गया, आदमी लगा रहा है उसमें, होंडा में आज नाम है, वो नहीं है लेकिन आज भी होंडा नाम है, आज भी चल रही है होंडा कंपनी, कोई कैसे भूल जाएगा उसको, अमर हो गया। यही है, यहाँ भी यह लोग सुखे परलोक सुहेले, ये लोग भी सुख हो जाएगा और परलोक में भी सुख मिलेगा। और इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए गीता को, रामायण को, कि इसके लिए नहा धो के बैठना जरूरी है, वो है भैया, इसमें वो ज्ञान वो चीज़ नहीं है। ये तुम कर्मकांड नहीं कर रहे हो, तुम शिक्षा ले रहे हो अपने जीवन के लिए, वो किसी भी प्रकार से कहीं भी ली जा सकती है। ये गलत भ्रम फैलाने वाले लोगों ने गलत फैला रखा कि उस पर ही होकर पढ़ना चाहिए, वो जो पढ़ने वाला, अरे भाई कौन से जमाने में जी रहे हो, इसको पढ़िए, इसमें ज्ञान है। और आज के युग में तो सबके हाथ में मोबाइल है भाई, ज्ञान प्राप्त कीजिए, इन चक्रों मत पढ़ो। ये जो ये क्या बोलते हैं अंधविश्वास के क्या नाम है, ये ऐसे पढ़े जाएंगे, नहाना जरूरी है, नहाने के बाद में साफ शुद्ध होकर पूजा स्थल पे धूप बत्ती लगा के वो लगा के जब पढ़ना, ऐसे तो आपका ना तो आप पढ़ पाओगे ना आपको कुछ समझ में आने का। तो भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये दोनों जो हमारे ग्रंथ हैं, ये महान ग्रंथ हैं, रामायण और गीता। इनका अध्ययन और अध्यापन कीजिए, कहीं भी कीजिए, किसी भी तरीके से कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। अभी इसमें रह गया, मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा इसमें कल, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। आप सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।